हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसको लॉट ऑफ वर्क असाइन होता है, और जो मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, वो अकेला सारे वर्क को नहीं कर सकता। सो वो डिवाइड कर देता है वर्क को डिफरेंट इंडिविजुअल में जो उसके अंडर में काम करते हैं, और वो वर्क को इस तरह से डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। मैनेजर बिगिंस विथ शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हिज सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें, in simple words, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी ट्रांसफर करता है, सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस जो होती है, डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो वर्क है वो सिस्टमैटिकली होता है ऑर्गेनाइजेशन में। पर जो डेलीगेशन होता है, ये प्रोसेस जो है, इसका मीन्स ये नहीं है कि ये अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट होगी। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इफ द सेल्स मैनेजर इज असाइन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट इन 1 मंथ। अगर मान लो सेल्स मैनेजर ने को असाइन किया है टारगेट की 1000 यूनिट जो है वो सेल होनी चाहिए इस मंथ में, तो वो क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा इस टारगेट को 5 सेल्समैन में जो वर्क कर रहे हैं उसके अंडर में। तो जैसे उन्होंने उसमें से वन सेल्समैन फेल सिक, सो एट द एंड ऑफ 1 मंथ ओनली 800 यूनिट्स कुड बी सोल्ड। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स की 800 यूनिट ही सोल्ड हो पाए। तो इस सिचुएशन में जो अकाउंटेबिलिटी लाइज करती है मैनेजर की, ऑल दो, तो ही हैज़ डेलीगेटेड और पास्ड दिस टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट। तो उसने अपने टारगेट को डेलीगेटेड किया, पास्ड किया अपने सबऑर्डिनेट्स में। बट बाय पासिंग और डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो पास किया अपने सबऑर्डिनेट में, तो उसकी ये अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं कंप्लीट होगी। उसे चेक करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि जो वर्क स्मूथली हो रहा है कि नहीं, राइट डायरेक्शन में वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो द वर्क इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड टेकन टाइमली एक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन प्रोसेस में जो मैनेजर रूटीन वर्क को पास करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि मैनेजर फ्री हो जाते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं अपने अदर इम्पोर्टेंट मैटर को। और जो मेन जॉब मैनेजर का यहाँ पर हो जाता है कि उनको जो काम इफेक्टिवली मिल जाता है, जो उन्होंने डेलीगेट की है अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजर को जो वर्क मिलता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट होके मिलता है उसके उनके सबऑर्डिनेट से। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, और इसका रिजल्ट ये होता है स्टूडेंट्स डेलीगेशन का कि एम्प्लॉय जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए, और वो अपनी स्किल्स को भी डेवलप करता है, और ये उसको हेल्प करती हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डेलीगेशन स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है, में फ्यूचर मैनेजर भी बन सकते हैं, मैनेजर बनने के भी चांसेस उनको होते हैं। तो एक्सपीरियंस जो उनको मिलता है इस रिलेटेड वर्क से, तो वो उनको हायर जॉब पोजीशन भी दे सकता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द डेलीगेशन, जब मैनेजर्स शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो वो मोटिवेट भी होते हैं कि सबऑर्डिनेट्स अपने आप को डेवलप करते हैं, और वो फील करते हैं कि हम जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है उसको अपनी बिलोंगिंगनेस समझने लगता है, ट्रस्ट शोन होता है उनके सुपीरियर्स से। सो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है। फोर्थ है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इस डेलीगेशन की प्रोसेस में स्टूडेंट्स, जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट्स को देता है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए वो सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देता है। तो ये जो है डिवीज़न ऑफ वर्क भी इससे लीड होता है, स्पेशलाइजेशन आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन एस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप।
जो कि वो बेस होता है हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेट टू सबऑर्डिनेट्स डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम। और ये जो पावर डेलीगेट क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स को डिसाइड करेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो द पावर एट ईच जॉब पोजीशन फॉर्म्स द मैनेजमेंट हायरार्की। और ये जो पावर होता है, ये जो जॉब पोजीशन में मैनेजमेंट हायरार्की को फॉर्म करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज ये डिवाइडेड होता है और एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखिए स्टूडेंट्स, हर एम्प्लॉयज़ को उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया गया, सिस्टमेटिकली अलग अलग इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई है। तो हर एम्प्लॉय जो है, अगर मान लो उसका नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क है तो वो आंसरेबल होगा, जिसका कंप्लीट नहीं है वो आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क वह इंडिविजुअल ही देगा। तो ये सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क। देखिए स्टूडेंट, ये सिस्टमेटिक डिवीजन जो होता है ये क्लियर पिक्चर देता है, मतलब हर एक की जो वर्क की पोजीशन है उसको बताता है। वहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, क्लैरिटी रहती है ड्यूटी जो असाइन की गई है उसकी, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी होता है, जिससे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। इस प्रोसेस में, इस डेलीगेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स, मैनेजर जो होते हैं वो शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ। तो वो हेल्प करता है मैनेजर को कि उनका जो काम का बर्डन है, जो वर्कलोड उनके ऊपर है, उसको वो रिड्यूस करता है। तो विद द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स कैन पास ऑल देयर रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट। इस डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि जितना भी उनका रूटीन वर्क होता है वो सबऑर्डिनेट को पास कर देते हैं। वो कॉन्सेंट्रेट किस पर करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क पे करते हैं। तो विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन्ड विद द वर्क। अगर डेलीगेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो मैनेजर क्या होंगे, ओवरबर्डन होंगे, और जो वो इम्पोर्टेंट वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, लास्ट इंपॉर्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डेलीगेशन प्रोसेस में ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज फर्स्ट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट, जो सुपीरियर है वो शेयर करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंड ऑथोरिटी को सबऑर्डिनेट्स को। तो ये इंडिकेट करता है कि ये गुड रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, बिकॉज superiors will transfer their responsibility and authority to their subordinates। तो ओनली व्हेन दे हैव ट्रस्ट इन देम, जब उनको उन पे विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, जब भी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं। सो डेलीगेशन इम्प्रूव्स द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में 3 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। First, responsibility, authority and accountability. It means RAA। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख का मीनिंग देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल को वर्क असाइन किया गया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन है स्टूडेंट सबऑर्डिनेट के लिए, उसके लिए एक ऐसी ड्यूटी है जो वो प्रॉपरली उसको परफॉर्म करेगा असाइन ड्यूटी को। सेकेंड है स्टूडेंट्स, इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये कहाँ से शुरू होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से। बिकॉज सबऑर्डिनेट क्या होता है, बॉन्डेड होता है टू परफॉर्म द ड्यूटी, जो सुपीरियर ने उसे ड्यूटी असाइन की है उसे परफॉर्म करने के लिए। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। हर एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है तो उसे कुछ अथॉरिटी की भी नीड होती है। व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, तो दे ऑल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। तो वो कुछ अथॉरिटी भी सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। स्टूडेंट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी रिफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटी दी जाती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन किस प्रकार के हैं।
Authority arises from the scalar chain which links various job position. Authority arise होती है स्केलर चेन से कि कौन किस पोजीशन में अथॉरिटी किसको कितनी देनी है, इस तरह से. Authority flows downward from superior to subordinate. Authority must be equal to responsibility. जो अथॉरिटी अगर दी गई है तो उसी के इक्वल में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए एम्प्लॉयज़ को. डिस्कस कर लेते हैं. To make sure that the employees or subordinate perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. देखिए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई है, तो वो एक्सपेक्टेड मैनर में ही करे, यही अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करता है. फीचर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी के. तो अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट. अकाउंटेबिलिटी ये रिफर करती है कि जो फाइनल आउटपुट होगा उसके लिए जो आंसरेबल होगा वो सबऑर्डिनेट होगा, जिसको वर्क असाइन किया गया है, जिसको टास्क असाइन किया गया है. सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स. इट फ्लोज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर. देखिए स्टूडेंट, सुपीरियर ने ही सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन किया है, तो वो ये जो फ्लो होगा ये अपवर्ड होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो होगा वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए होगा. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू concentration of power or authority in few hands, like top level. An organization is centralized when the decision making authority is in hands of top level management only. स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें मान लो जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसी को सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी गई है. सारे पावर डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही हाथ में है, और जो अथॉरिटी को नीचे पास नहीं किया जाता, मतलब सबऑर्डिनेट में पास नहीं किया जाता या और भी लेवल पे पास नहीं किया जाता. इसका मतलब वहाँ पर पावर क्या है, सेंट्रलाइज है, उसको डेलीगेट नहीं किया गया है. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है. स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Under decentralization, every employee working at different level gets some share in the authority. Decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. Students, decentralization में सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन हर एम्प्लॉय वर्किंग करता है डिफरेंट लेवल पे और उसको शेयर की जाती है अथॉरिटी. ऐसा सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता स्टूडेंट्स, वहाँ पर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही अथॉरिटी ऑफ डिसीजन होता है. डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी मैटर. एक ऐसा पॉलिसी मैटर है जो मैनेजर प्लान करता है एडवांस में कि सेंट्रलाइज करना है या फिर डिसेंट्रलाइज पॉलिसी को मेंटेन करना है. स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन से अपोजिट होता है. रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. इसका मतलब स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है. डेलीगेशन में तो हम क्या करते हैं, सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी. बट इन डेलीगेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2. बट इन डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी इज मल्टीप्लाई बाय मेनी. डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी रहती है जो टॉप लेवल के पास तो होती है, पर जो और लेवल के मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर लेवल है, तो सभी को अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल विल रिजल्ट इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी लेवल. मतलब इवनली सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन होता है. इसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमने जो अथॉरिटी जो मल्टीप्लाइड की है वो बहुत सारे लेवल पर की है,
फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, इफ द डायरेक्टर्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो डायरेक्टर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्रोडक्शन हेड को टारगेट कंप्लीट करने के लिए कि 50,000 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय 50,000 यूनिट पर एनम कंप्लीट करना है, टारगेट दिया हुआ है, एंड ऑथराइज किया है उनको कि रिक्वायर्ड वर्कर को हायर करना है और उनकी सैलरी डिसाइड करनी है, वर्किंग कंडीशन को डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन हेड क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर देगा, फर्दर शेयर करेगा अपनी अथॉरिटी को प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट अचीव करने के लिए और वर्कर को सिलेक्ट करने के लिए, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो शेयर करेगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सुपरवाइज़र, अपने से जो उनसे नीचे जो हैं सुपरवाइज़र, उनको डेलीगेट करेगा। सो जो सुपरवाइज़र है वो क्या है, डायरेक्टली वर्कर से डील करेंगे। सुपरवाइज़र को क्या ऑथराइज किया गया है, वर्कर को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये जो शेयरिंग है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हेड, managers and subordinate will result in systematic distribution of authority at every level automatically. That is why हम इसमें स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक डेलीगेशन जो लीड हो रहा है वही डिसेंट्रलाइजेशन है। इन डेलीगेशन द अथॉरिटी शेयर बिटवीन टू पर्सन and manager and subordinate only, but in decentralization many people at every level are involved. स्टूडेंट, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो टॉप लेवल से लो लेवल तक एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो रहा है, यही जो डेलीगेशन है ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है। सिस्टमैटिक डेलीगेशन जो हो रहा है वो लीड करेगा डिसेंट्रलाइजेशन को। यहाँ पर डायरेक्टर है, प्रोडक्शन हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है और मशीन ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर टॉप लेवल इट मीन्स डायरेक्टर से मशीन ऑपरेटर तक, इट मीन्स लो लेवल तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डेलीगेशन हो रहा है यही जो है डिसेंट्रलाइजेशन है। इन डेलीगेशन स्टूडेंट अथॉरिटी जो शेयर होती है वो टू पर्सन्स में होती है, मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। स्टूडेंट्स, डेलीगेशन एक एसेंशियल पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। बिना कॉन्सेप्ट डेलीगेशन के, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती, और एक इंडिविजुअल जो है वो ऑल द वर्क को हैंडल नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन एक ऐसा टूल है जिससे जो वर्क कंप्लीट करके मिलेगा वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली किया जाएगा। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है, एक्सपेंड होती है, तो सिर्फ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसको मैनेज नहीं कर पाता। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एक्सपेंड करती है, तो उस समय ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन नॉट मैनेज इट, स्पेशली इन द प्रेजेंट इरा, आज की इस सिचुएशन में। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडल एंड लोअर लेवल। जो अथॉरिटी पास होती है मिडल लेवल और लोअर लेवल पर, किसके द्वारा, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये शो करती है कि ट्रस्ट और फेथ टॉप लेवल मैनेजमेंट का अपने सबऑर्डिनेट्स पर है, और जो ये ट्रस्ट और फेथ होता है ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है डिफरेंट लेवल पे वर्क करने के लिए, और उनको ये भी अलाउड करता है कि वो डिसीजन ले सके बिना किसी सुपीरियर के अप्रूवल से। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डिसेंट्रलाइजेशन में स्टूडेंट्स मैनेजर जो वर्क करते हैं एट लोअर और मिडिल लेवल में, तो वो भी आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन सीख जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस की अथॉरिटी उनको दी जाती है। दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम। उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलता है इससे, और वो फ्यूचर में मैनेजर लेवल पे प्रिपेयर होने के लिए भी एक्सपीरियंस आ जाता है, उनमें एक स्किल्स डेवलप हो जाती है। So decentralization process prepares the manager working at lower and middle level to perform the task of top level.
तो जब भी वैकेंट जॉब पोजीशन होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो मैनेजर्स जो हैं वर्किंग एट लोअर और मिडिल लेवल कैन बी प्रमोटेड। तो अगर टॉप लेवल में जॉब वैकेंट होगी तो इन मैनेजर्स को उसमें जॉब पोजीशन में चांस मिल जाता है, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उन्हें भी सारा नॉलेज हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट लेवल्स टैलेंट फॉर फ्यूचर। और इस तरह से ये जो उनका लेवल्स का जो टैलेंट है वो क्रिएट हो जाता है, और उससे वो फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब पोजीशन के लिए एबल हो जाते हैं। थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में जो प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती सिर्फ फ्यू एंड्स में, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सभी मैनेजर्स के पास होता है, तो वो तुरंत उसमें एक्शंस ले लेते हैं और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेते हैं। तो दिस लीड टू फास्टर डिसीजन बिकॉज एम्प्लॉयज़ हु हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ आर अलाउड टू टेक डिसीजन। ये इसीलिए फास्टर डिसीजन हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होता है वो जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है उसे अलाउ किया जाता है उस डिसीजन को लेने के लिए, अगर कोई डिफ़िकल्टीज उसके सामने क्रिएट होती है। फोर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस प्रोसेस में डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में टॉप लेवल मैनेजर ओवरबर्डन नहीं होते, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है वो सिस्टमैटिकली सब डिफरेंट लेवल में पास कर दी जाती है। सो वो अपने वर्क में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को वो सॉल्व करते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ। Decentralization grants more autonomy of freedom to lower level. This helps the subordinate to do the work in manner best suited for their department. और इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम मिल जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को, और ये उन्हें सबॉर्डिनेट्स को वर्क करने के लिए अच्छे बेस्ट मैनर मेंटेन करने के लिए वो उनको स्किल देता है अपने डेवलपमेंट को। डिसेंट्रलाइजेशन फ्रीडम देता है लोअर लेवल को, और ये जो हेल्प करता है सबॉर्डिनेट को वर्क करने के लिए उस मैनर में कि जो सबसे बेस्ट करता है, जो तरीका बेस्ट वे कौन सा है उनके डिपार्टमेंट के लिए काम करने का, जो वर्क करने का जो मैनर है वो कैसा होना चाहिए, इसमें उनकी हेल्प करता है। When each department is doing to their best, then productivity increases। और जो डिपार्टमेंट्स अपना बेस्ट देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो ये जनरेट करता है मोर रेवेन्यू को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करने में काम आता है। लास्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं डिफरेंट लेवल पे, तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, और वो अकाउंटेबल भी पर्सनली होते हैं अपने डिसीजंस के लिए। वो अपने किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते, सुपीरियर्स पर अपने ब्लेम्स पास नहीं कर सकते।